हेलो एवरीवन, काफ़ी टाइम बाद मैं आज स्टिचिंग वीडियो फिर से लेकर आ रही हूँ और आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हम बचे हुए कपड़े से कैसे हम एक 2 to 3 इयर्स ओल्ड बेबी गर्ल का सूट बना सकते हैं। तो जो आपको वीडियो में दिख रहा है वही सूट आज हम बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा कपड़ा जिससे मैं अपनी बेटी के लिए सूट बनाने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बचा हुआ है। ये जो पोर्शन है इसका इतना, ये है लंबाई की तरफ से, और ये देखिए ये है किनारी इसकी। तो ये मैंने प्लाज़ो बनाया था, उसमें से कपड़ा बचा हुआ है। तो ये किनारी की साइड से प्लाज़ो में जो कपड़ा बच जाता है ये बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सूट बनाने के लिए हमें देखना होगा कि हमें जो साइज़ बनाना है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तभी हमें पता चल पाएगा कि इस कपड़े में से हमारा बनेगा कि नहीं। तो ये एक पुराना सूट है मेरी बेटी का, तो इससे मैं साइज़ नाप के और यहाँ लिख लूँगी और उसके बाद मैं उसको नाप के देखूँगी कि इस साइज़ के अकॉर्डिंग वो कपड़ा है कि नहीं है, तभी हमारा सूट बन पाएगा। अगर कपड़ा और ज़्यादा कम होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में जोड़ लगा लेंगे और बटन्स या फिर कोई भी लेस से हम डिज़ाइन दे सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको नाप लेती हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे लंबाई। तो लंबाई है ये लगभग 19 इंच। तो हम इसकी लेंथ लिख लेते हैं 19, और ये जो इसका घेर है ये है 12। तो घेर हमने लिख लिया है 12। अब हम इसका चेस्ट का साइज़ लेंगे। चेस्ट है ये तैयार 10, तो कम से कम 12 ही होना चाहिए। तो यहाँ से भी 12 और यहाँ से 14 हमें रेडी चाहिए होगा। तो कमर बच्चे की ज़्यादा हम शेप नहीं देते, जितना ऊपर से होता है लगभग उतना ही रखते हैं। 10 यहाँ से है, 10 यहाँ से है, और बस हिप देख लेंगे हम इसके। और अब हम सूट की कटिंग करेंगे। तो ये हिप है 11, तो इस अकॉर्डिंग आप इसको रख लेंगे 11 साढ़े 11 जितने करना चाहें। तो ये हमारा साइज़ हो गया। तो सबसे पहले हम कपड़े को लंबाई चौड़ाई में नापेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वो कपड़ा है कि नहीं है। अब मैंने ये कपड़ा ले लिया, तो मैं पहले लंबाई तो हमारी बहुत है इसकी, मेन हमें चौड़ाई का देखना है, चौड़ाई हमारी है उस अकॉर्डिंग कि नहीं है। तो ये देखिए चौड़ाई हमारी लगभग 14 है ये कंप्लीट। तो हमारा पूरा बन जाएगा, क्योंकि हमें घेर जो चाहिए 12 चाहिए है और चेस्ट भी 10 रेडी करनी है, 12 हम रखेंगे। तो ये तो हमारा चौड़ाई तो हो गई पूरी। अब हम देखते हैं कि ये इतना लंबा है यहाँ से, तो क्या मैं इसको डबल कर दूँगी तो इसकी जो लेंथ है सूट की वो पूरी हो जाएगी कि नहीं होती। तो अब हम वो देखेंगे। मैंने इसको यहीं से डबल कर लिया है और अब मैं इसको नाप लेती हूँ कितना है ये लंबाई में। तो ये लंबाई में देखिए लगभग 20.5 से भी ज़्यादा है, 21 के आसपास है। और मुझे जो लेंथ है वो चाहिए है 19। तो इट मीन्स ये हमारा पूरा हो जाएगा। अगर लेंथ हमारी कम भी पड़ती तो हम लेस या झालर वगैरह कुछ भी इसमें लगा सकते हो। एक तो मुझे इस पे ये पैच लगाना है, ये एक नेक का पैच है। तो वैसे तो ये नॉर्मल बड़ी लड़की के साइज़ का है, बट मैं इसको इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। इसको बनाने के बाद जहाँ भी ये सेट होगा, और नेक हम थोड़ा इसको ऐसे ऊपर निकाल के साइज़ में छोटा कर देंगे, क्योंकि ये बड़ी लड़की के अकॉर्डिंग है। तो छोटे बच्चे का नेक इतना बड़ा नहीं होता, तो हम इसको ऊपर की तरफ से कट कर लेंगे। यहाँ से ऐसे ऊपर निकाल के यहाँ से हम कट करके और ये डिज़ाइन बना देंगे, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। नीचे से भी अगर लंबा है तो हम इसको काट देंगे, इसको ऐसे कर देंगे। तो वो लगाते टाइम मैं आपको दिखा दूँगी। अब हम इसको अलग कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ से, क्योंकि ये बार बार खिंचावट हो रही है तो हमारा कपड़ा टेढ़ा हो सकता है कटिंग में। तो इसको हम पहले ही अलग कर लेंगे, क्योंकि हमारी लंबाई चौड़ाई पूरी हो गई है, तो अब हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा कपड़ा बिल्कुल अलग हो चुका है। अब हम इसको कर लेंगे डबल फोल्ड। ये 2 फोल्ड तो मेरे पहले थे और फिर से मैं इसको एक फ़ोल्ड दे दूँगी।
तो ये 4 फोल्ड में अब हो जाएगा हमारा कपड़ा। तो इस तरह से ये 4 फोल्ड हो गया हमारा। और अब मैं इसमें जो ये हमारा साइज़ था उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें निशान लगा दूँगी। तो तीरा मैंने इसमें नहीं लिखा है, तो बच्चे का तीरा हम आइडिया से भी ले सकते हैं और ऐसे नाप के भी ले सकते हैं। तो ये है 6, तो टोटल 6 है और जो है अंदर की तरफ से है ये लगभग 3.5 इंच तैयार होके ये 4 है। तो हमें अभी 3-3.25 के अकॉर्डिंग काट लेना है, क्योंकि थोड़ा स्टिचिंग में भी जाएगा तो बड़ा जो नेक है वो बच्चे का अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ से हम लेंगे तीरा 3, और जितना यहाँ से लेते हैं लगभग उतना ही हम यहाँ से लेते हैं। तो इस साइड से भी हम ले लेंगे 3, ज़्यादा यहाँ से 3.25 कर सकते हैं बस। अब जो चेस्ट है हमारी वो है 10 इंच तैयार। तो हम 5 पे लगाएंगे निशान और ये ऐसे मिला देंगे और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ से हम आईडी से गुलाई कर लेंगे। अब यहाँ से भी हमारा 5 ही था, तो ऐसे ही निशान लगा लेंगे हम। और ये भी हमारा 5 ही था, तो यहाँ पे लगभग ये निशान होगा। और हिप का निशान अब हम इसका लगाएंगे। हिप है उसके 6.5 इंच पर, तो ये 6.5 पर मैंने निशान लगा दिया। हिप जो थे इसके 11.5 थे, तो हम 5.25 या 6 पर निशान लगा लेंगे। अगर 12 करनी है तो 6 पर लगा लेंगे। तो इस तरह से ये निशान यहाँ पर आ गया और हम ऐसे सीधा ही इसको मिला लेंगे। या फिर ये जो हमने 10 का निशान लगाया है ये आ रहा है हमारा यहाँ, तो इसको ऐसे सीधा लाके इस तरह से ले जाएंगे। ये हमारा निशान हो गया। और ये जो बचेगा ये कटिंग का है, तो हमें कटिंग कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ से ये निकालना है। बाकी एज इट इज़ रहेगा। गला में जो नेक मुझे इसके साथ अटैच करना है उसको अटैच करके बाद में ही कट करेंगे। तो देखिए ये हमारा कट चुका है और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको ऐसे कट कर लेंगे। ये हमारा साइज़ के अकॉर्डिंग सूट कट चुका है। ये दोनों पार्ट हमारे अलग अलग हो चुके हैं। अब मैं करूँगी इसका प्लाजो। ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसी से हमारा इसके नीचे का भी पार्ट बन सकता है, चाहे हम प्लाजो बना लें, पजामी बना लें। सलवार के लिए तो ये कपड़ा थोड़ा कम पड़ सकता है, क्योंकि सलवार में कपड़ा ज़्यादा लगता है। तो हम इसी को भी ऐसे ही डबल करके जो हमारी प्लाजो की लेंथ होगी उस अकॉर्डिंग हम इसे नाप लेंगे। अपने बेटे की एक पजामी ले ली है, तो ये हौजरी की है, तो अगर हो सके तो कॉटन की पजामी लें, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रेचेबल होती है। तो लेंथ मैं इससे ले सकती हूँ, थोड़ा आइडिया भी हमें मिल जाएगा। ये तो इसकी मैंने लेंथ ले ली है। ये तैयार है 16 और यहाँ से जो है वो है ये 6 और जो इसका आसन है वो है 6.5। लेकिन मेरे पास एक कॉटन की पजामी भी है जो मैंने बनाई थी, तो इससे भी मैं थोड़ा आइडिया ले लूँगी ताकि टाइट ना हो बच्चे को। तो ये भी 6 है और यहाँ से आसन है इसका 7, तो हम इसी अकॉर्डिंग इसको भी काट लेंगे। तो पहले मैं इसकी चौड़ाई देखती हूँ कितनी है इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई हमारी 12 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऐसे डबल फोल्ड होके नहीं कटेगा ये। तो मैं इस साइड से इसको ले लेती हूँ एक तरफ से, ताकि हमारा कपड़ा बच भी जाएगा एक्स्ट्रा। तो इधर वाला कपड़ा हमारा बच जाएगा। मैं यहाँ से चौड़ाई की तरफ से इसको लेके कट कर लूँगी और बीच में हमारा यहाँ पे जोड़ लग जाएगा। चौड़ाई जो है मैंने इसकी लेनी है 6 है, तो ऊपर से जो हम लेंगे
6 रेडी रखनी है तो हम एक्स्ट्रा ही रखेंगे, नीचे से जो करना है उस हिसाब से। तो आसन हमें लेना है 7, तो उसी अकॉर्डिंग हम इसके ऊपर से चौड़ाई ले लेंगे। तो 7 साढ़े 7 हम ऊपर से लेकर और ये इस तरह आसन के नीचे भी 7 पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से साइड पर फिर मैं फिटिंग के लिए 6 पर निशान लगा लूँगी और इसको इस तरह से गोलाई में आसन के लिए निशान लगाकर कट कर लूँगी। तो ये निशान हमारे लग चुके हैं। अब इनको हम निशान से ही काट लेंगे और इस प्लाज़ो में साइड में जोड़ आएगा, मतलब बीच में से कट है इसमें, जैसे पैंट बनती है वैसे ही ये बनेगा। और अब ये मेरा कट चुका है एक पार्ट, तो इसी को मैं बाकी कपड़े पर ऊपर रख के दूसरा पार्ट भी इसका साथ साथ काट लूँगी। और आसन जो हमने लिया है वो 1.5 इंच की गोलाई मैंने की है, ये मैं क्लियर कर दूँ ताकि बच्चे को उठने बैठने में परेशानी ना हो और फटे ना पजामी। ऊपर से मैंने 6 लिया है और आसन वाली जगह से मैंने 7.5 काटा है। तो ये मैंने ब्लू कलर की स्ट्रिप ले ली है, इससे मुझे बनानी फ्रिल। नेक की कटिंग मैं अब कर रही हूँ। हमें ये नेक तैयार रखना है 3.5, तो अभी मैं इसको 1.5 इंच पे चौड़ाई में निशान लगा रही हूँ। तो ये सिलाई होने के बाद 3.5 ही हमारा बच जाएगा, यानी कि मैं अभी 3 पर निशान लगा रही हूँ, 1.5 इधर 1.5 उधर। तो अभी 1.5 पर निशान लगा दिया तो ये खुल के अपने आप ही 3 इंच हो जाएगा। और लंबाई में भी हमें 3 ही रखना है, तो अभी मैं 2.25 लगा रही हूँ, फिर सिलाई होके ये एग्जैक्ट 3 हमारा बन जाएगा। नेक का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर बच्चे का नेक बड़ा हो जाता है तो वो बहुत बुरा लगता है, वो खिसकता रहता है इधर उधर, तो वो बहुत अजीब लगेगा। तो हमें बहुत छोटा ही रखना है नेक, बस इतना रखना है कि उसके अच्छे से सिर में आ जाए। मैंने ये जो गोलाई की है मैं इसको काट देती हूँ। और ये है वो मेरा पैच। तो जो पैच का नेक है वो बहुत बड़ा है, 6 इंच के लगभग बड़ा है। तो मैंने इसको क्या सोचा है करने का कि वैसे भी ये लंबाई में ज़्यादा है, तो मैं इसको ये जो हिस्सा है ये हिस्सा इसका पूरा काट दूँगी और यहाँ से मैं दोबारा इसका नेक कट करूँगी, जैसे नॉर्मल सूट्स का हम करते हैं वैसे करेंगे। क्योंकि अगर मैं इस एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग चलूँगी तो ये नेक इतना बड़ा हो जाएगा कि हमारा सूट ही पूरा ख़राब हो जाएगा, बच्चा पहन ही नहीं सकता उसको। तो मैं इसको इस तरीके से करके ऐसे कट कर लूँगी, तो जो डिज़ाइन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि इसको ऐसे कट किया हुआ है। और जो हमारा पर्पज़ है वो भी सॉल्व हो जाएगा, मीन्स छोटा नेक इसका बन जाएगा। ये देखिए ऐसे हमने इसको काट लिया है और यहाँ से भी अब हम इसको काट देंगे। और ये भी आर्म होल है, ये भी हमें ठीक करने पड़ेंगे अब, तो ये भी ऐसे कट हो जाएंगे। ये नेक अगर थोड़ा सा कुछ हमें कमी लग रही है तो ये और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा और छटाई हम इसकी कर देंगे नेक की। ये देखिए, और अब ये बिल्कुल इसके साइज़ का बन जाएगा। ये देखिए ये जो पैच है ये इस पर बिल्कुल परफेक्ट आएगा और ये हमारा शॉर्ट भी हो चुका है। अब मैं इस पर उल्टी साइड से रख के इसको सिलाई लगा लूँगी और फिर हम इसको इधर पलट देंगे, तो ये हमारा नेक रेडी हो जाएगा।
अटैच हो चुका है और शोल्डर मैं बाद में जोड़ूंगी। पहले हम साइड का और बाकी काम पूरा कर लेते हैं, क्योंकि मैं पहले इसको सिर में डाल के एक बार देखूंगी, उसके बाद हमें इसको बनाना है। क्योंकि अगर हमारा नेक छोटा होगा तो हमें शोल्डर में या तो हम हुक लगा देंगे या पीछे वाला नेक थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो पहले मैं ये जो फिटिंग के निशान है यहाँ पे मैं इसमें सिलाई लगा लूँ। अब हम इसके प्लाज़ो को तैयार कर लेते हैं। ये पहले मैं साइड वाली सिलाई लगा लूँगी, उसके बाद हम बाकी का पोर्शन भी रेडी करेंगे। और सूट भी ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है, लेकिन जो फ्रिल है वो बाद में मैं इकट्ठी ही लगाऊंगी, क्योंकि पहले मुझे फ्रिल करनी पड़ेगी तैयार। तो मुझे प्लाज़ो में भी लगानी है फ्रिल और सूट में भी, तो उसको हम बाद में इकट्ठा ही लगाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये बहुत सुंदर सूट बनके रेडी हुआ था, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पिक्स में देख लिया है। और भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपनी बेटी की ड्रेस की डाली हुई हैं, लॉन्ग गाउन की मैंने डाली हुई है, साड़ी मैंने उसकी बनाई थी जब वो 2 साल की थी, और मैंने उसके लिए बनाया है लहंगा चोली भी बनाया है। तो सूट वगैरह भी मैं उसके बनाती रहती हूँ, और अपने भी मैंने लहंगा चोली और बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो आपने अगर वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी मेरे चैनल पर जो आप इजीली घर पर बना सकते हैं, अगर थोड़ी सी भी आपको स्टिचिंग आती है तो अभी मैं ये इलास्टिक उसकी तैयार कर रही हूँ डालने के लिए नेफे में, और इस पर मैं कम से कम 5-6 सिलाई लगाऊंगी ताकि ये निकले ना बिल्कुल भी। और अब हम इस तरह से इलास्टिक को इसमें डालते चले जाएंगे, और नाड़ा मैं नहीं डालती उसकी किसी भी ड्रेस में, ताकि बच्चा परेशान ना हो और वो उतना ही कंफर्ट फील करे जितना कि वो रेडीमेड ड्रेसेस में करती है। तो इस चीज़ का मैं ख़ास ध्यान रखती हूँ। और बस अब मैं इसको नीचे से फ़ोल्ड कर लूँगी, और फ़ोल्ड करने के बाद हम करेंगे अपनी फ्रिल रेडी, क्योंकि मुझे लगानी है। साइड वाली सिलाई मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि सिलाई पहले लगा लूँगी तो फ्रिल लगाने में उतनी सफाई नहीं आएगी, और थोड़ा मतलब मुश्किल भी हो जाता है। तो पहले मैं फ्रिल लगाऊंगी, उसके बाद मैं साइड वाली सिलाई लगा लूँगी। तो वो तो सीधी सीधी सिलाई है, ज़्यादा मतलब उसमें कुछ मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिल मैं ज़रूर आपको बिल्कुल अच्छे से लगाते हुए दिखाऊंगी। तो ये मैंने जो ब्लू पट्टी आपको दिखाई थी उस मैं प्लीट्स डालना शुरू कर दिया है। तो प्लीट्स जो है बिल्कुल पतली पतली मैंने डाली हैं, क्योंकि बच्चे की ड्रेस में ना ज़्यादा मोटी प्लीट बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। और ये जो स्ट्रिप है ये भी मैंने 1.5-2 इंच की ली है, ज़्यादा चौड़ी नहीं ली। तो आप जैसे मैं वीडियो में डाल रही हूँ, एक के ऊपर एक प्लीट रखते हुए ऐसे ही सीधी सीधी सिलाई डालते हुए चले जाएं। और अगर हाथ से प्लीट पतली नहीं बन रही है तो जैसे मैंने इसमें पेचकस यूज़ किया है, ऐसे ही आप कोई पतली चीज़ ले सकते हैं, सुई ले सकते हैं, कोई किसी चीज़ की डंडी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको फोल्ड करते हुए चले जाइए। और जितनी भी आपको लंबी फ्रिल चाहिए है, मुझे सूट में लगानी है फ्रिल, फ्रंट और बैक में दोनों साइड, और फिर मुझे लगानी है प्लाज़ो में। तो मैंने सिर्फ सूट में नीचे लगाई है और प्लाज़ो में नीचे लगाई है। अगर आप चाहें तो नेक में, स्लीव्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन नेक में मैंने ये पैच लगा दिया था तो इसलिए मैं नेक में नहीं लगाऊंगी। और मैंने एक और सूट बनाया हुआ है जो ये वाइट और रेड, जिसका मैं साइज़ ले रही थी, तो इसकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है। इसमें मैंने नेक पे भी लगाई है फ्रिल, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर है वीडियो। और अब मैंने ये सूट के नीचे फ्रिल लगा ली है।
तो बिल्कुल सफाई से ये लगती चली गई है। एक साइड तो इसमें था किनारी, तो वहाँ से धागे निकलने के कोई चांसेस नहीं थे, और दूसरी साइड से मैंने हल्का फोल्ड करके ये लगा दी है। तो फ्रिल हमारी जो फ्रंट की रेडी हो चुकी है। अब मैं दूसरी फ्रिल भी लगा लूँगी इसकी। तो ये सूट मेरा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, अगर यूज़फुल लगे तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। साइड से मैंने फ़ोल्ड कर दिया है ताकि धागे ना निकले फ्रिल के भी। और अब मैं ये प्लाज़ो में लगा रही हूँ फ्रिल। जैसे मैंने सूट में लगाई थी वैसे ही हम सीधे सीधे प्लाज़ो में भी लगा लेंगे दोनों पैरों में। और उसके बाद साइड की जो सीधी सिलाई है उसको हम लगा लेंगे। तो वीडियो हमारी अब लगभग हो चुकी है ख़त्म। तो ये लास्ट फाइनल मैं लुक सूट का दिखा देती हूँ आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू। कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नई वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहना। बाय बाय।